Students, welcome to already group of school ऑनलाइन क्लासेस। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिसेबिलिटी पर्सनस, या हम कह सकते हैं CWSN। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 हमारा आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिसेबिलिटी के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में। ठीक है, डिसेबिलिटी बेसिकली होता क्या बेटा, इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। ठीक है, कवरिंग इम्पेयरमेंट्स, एक्टिविटीज़, लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस। बेसिकली डिसेबिलिटी टर्म से हम क्या समझ में आता है बेटा, किसी भी इंडिविजुअल को इम्पेयरमेंट है, किसी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसमें कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, या कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने में उसको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं ड्यू टू हिज इम्पेयरमेंट। ठीक है, डिसेबिलिटी इज़ ए डिसएडवांटेज दैट रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन और मूवमेंट ऑफ ए पर्सन। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, वो क्यों है, वो उसके फंक्शंस को, जो उनके बॉडी के फंक्शंस हैं, जो बॉडी की मूवमेंट्स है बेटा, उनमें क्या है, रुकावट पैदा करती है डिसेबिलिटी। वो अच्छे से उन मूवमेंट्स को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है मूवमेंट्स की। ठीक है, डिसेबिलिटी इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद बॉडी पार्ट्स। और डिसेबिलिटी हमारी किससे, बॉडी पार्ट से हमारी डिसेबिलिटी को हम कह सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर कोई भी इम्पेयरमेंट हो, हम क्या कह सकते हैं, उसको पर्सन को क्या है, डिसेबल्ड पर्सन है। ठीक है, एन इम्पेयरमेंट इज़ अ प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, लिमिटेशन इज डिफिकल्टी एनकाउंटर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन एग्जीक्यूटिंग ए टास्क और एक्शन। ठीक है, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है, किसी भी इंडिविजुअल को डिसेबल्ड पर्सन हम तब कहेंगे जब उसके जो बॉडी पार्ट्स है, उसकी मूवमेंट्स में उसको रिस्ट्रिक्शंस हो रही है, उसको फंक्शनिंग में कोई रिस्ट्रिक्शंस हो रही है। ठीक है, जैसे कि पैर नहीं है, ठीक है, आई साइट से दिखता ना हो। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस से जो डिसेबिलिटी हम कह सकते हैं वो कि डिसेबल्ड पर्सन हो सकता है, और उसको लाइफ, डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है बेटा, उनको परफॉर्म करने में भी परेशानी होती है। डिसेबिलिटी इज़ एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी एंड सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। मतलब ये सारी इनमें इम्पेयरमेंट क्या है, कॉग्निटिव में इम्पेयरमेंट होना, डेवलपमेंट में इम्पेयरमेंट होना, इंटेलेक्चुअल में इम्पेयरमेंट होना, मेंटली, और कभी कभार इनका कॉम्बिनेशन भी, मतलब दोनों इकट्ठी हो जाना। ठीक है, जैसे कि फिजिकल और मेंटल का इकट्ठा, मेंटली भी वो डिसेबल्ड है और फिजिकल भी। ठीक है, हम बात करेंगे डिसऑर्डर के बारे में। हम डिसऑर्डर भी बेटा एक तरह से एक इम्पेयरमेंट होता है बॉडी में। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ना होना। ठीक है, अब नॉर्मल बिहेव करना। ठीक है, डिस्टर्बेंस होना उसको किसी चीज़ को परफॉर्म करने में। ठीक है, डिसऑर्डर इज़ यूजुअली यूज फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। हमने वो बात की थी डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी के बारे में हमने जब बात की थी, वो थी बॉडी पार्ट से रिलेटेड। अब डिसऑर्डर की जब हम बात करेंगे कि ये डिसेबिलिटी कहाँ से है, मेंटली में कह सकते हैं कि मेंटली उसको डिसेबल पर्सन है। ठीक है, टोटली ये मेंटल पे डिपेंड रहता है। डिसऑर्डर इज़ एन एलिमेंट दैट डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये एक एलिमेंट है बेटा कि जो डिस्टर्ब कर देता है किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को। ठीक है, इट कैन बी सेड दैट ए डिसऑर्डर डिस्क्रप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, डिस्टर्ब कर देता है किसी भी इंडिविजुअल की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसऑर्डर। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में। बेटा 3 टाइप्स ऑफ की होती हैं ये। ठीक है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, हम पहले बात करेंगे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के बारे में। इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट क्रिएट, ठीक है, हिंड्रेंस और obstructions for an individual to store, process and produce information. ठीक है, दिस एबिलिटी इज़ इनविजिबल डिसेबिलिटी। ये डिसेबिलिटी दिखती नहीं है, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल में हो सकती है। ठीक है, जो कि इंडिविजुअल क्या है, जो उसकी चीज़ें को स्टोर करना, प्रोसेस करना, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना। ठीक है, इंटरनली, जैसे हमारी जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनमें एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाना। न्यूरोलॉजिकल का ही मतलब क्या है, इंटरनली जो फंक्शनिंग हमारी बॉडी में जो मैसेज जो ब्रेन तक जाते हैं उसमें डिसेबिलिटी हो जाना। ठीक है,
This disability is invisible disability because unlike other disability, you may not be able to access the condition by just looking or of an individual. ठीक है, ये क्या है बेटा, हम किसी भी इंडिविजुअल को वैसे देख के नहीं बता सकते हैं कि इसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, लेकिन उसकी जो हरकतें होंगी, ठीक है, जैसे वो बिहेव करेगा, हम उससे उसको पता लगा सकते हैं कि इसमें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है। लेकिन हम किसी को नॉर्मली देख के ये एंज्यूम नहीं कर सकते हैं कि इसको डिसेबिलिटी है भी या नहीं है। ठीक है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? मेमोरी डिसऑर्डर, मेमोरी कभी कभी कुछ चीज़ें याद ना आना, लेट याद आना, चीज़ें भूलना। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, हाइपर एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो उसको परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी हो। ठीक है, डेस्लिक्सिया। ठीक है, डेस्लिक्सिया क्या है? उसको रीडिंग में, राइटिंग में और स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी आए तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी बॉडी पार्ट फिजिकली जिसको हम इजीली देख सकें। फिजिकल डिसेबिलिटी इज ए लिमिटेशन ऑन ए पर्सन फिजिकल फंक्शनिंग, मोबिलिटी, ठीक है, डेक्सटीरिया और स्टेमिना। अदर फिजिकल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ लिमिटेड अदर फैक्ट्स, ठीक, ऑफ डेली लाइफ लिविंग सच एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर। फिजिकली डिसेबिलिटी का टोटली मतलब क्या है? फिजिकली जो उसको सोने में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, दिख नहीं रहा हो, एक पैर ना हो, ठीक है, एक आँख से दिखता कम हो, ठीक है, तो ये सारी हम किस में कंसिडर करेंगे? फिजिकल डिसेबिलिटी में। चलने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अच्छे से वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा, व्हील चेयर का उसको यूज़ ज़्यादा कर रहा है। इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? पेरेंटल डिसेबिलिटी आर एक्वायर्ड बिफोर बर्थ। पेरेंटल भी हो सकते हैं बेटा, कभी कभार बच्चों का क्या रहता है, जो बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबी है, वो जब उस गर्भ में होता है, ठीक है, मदर के गर्भ में होता है, तो उसमें क्या है, उसको उसी टाइम उसका एक हाथ ना हो, एक आँख से कम दिखता हो, या कभी कभार बच्चे क्या है हमारे ब्लाइंडनेस भी उनको देखने को मिलती है जब वो हमारा न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है। ठीक है, फैटल डेवलपमेंट एक्सीडेंट्स। बेटा कुछ एक्सीडेंट की वजह से भी उसको ये डिसेबिलिटी हो सकती है। सपोज़ करो किसी का कार एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ उस कार एक्सीडेंट में चले गए, तो हम उसको क्या है? एक्सीडेंटल फैटल डेवलपमेंट, ठीक है, कह सकते हैं। एक्सीडेंट, इंजरीज, ओबेसिटी, इनफंक्शन, ठीक है, और अदर इलनेस। ओबेसिटी से भी ये हो सकती है, ठीक है, इंजरीज हो जाए कोई उसको, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये सारे इसके फिजिकल डिसेबिलिटी के कॉजेज़ हैं। अब बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब लर्निंग से रिलेटेड है। इंटेलेक्चुअल मतलब लर्निंग। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंटली इम्पेयरमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टेटिव फंक्शनिंग। उसको बेटा कुछ कुछ चीज़ें अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, याद करने में उसको प्रॉब्लम आएगी, लर्निंग प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, वीक रहेगा पढ़ाई में भी, ठीक है, गेम में भी, हर एक चीज़ में वो वीक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या है बेटा, जो उसको प्रॉब्लम थिंकिंग, जो उसकी जो थिंकिंग लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। ठीक है, जेनेटिक कंडीशंस, समटाइम्स डिसेबिलिटी इज कोज्ड बाय अबनॉर्मल जीन्स। अब सपोज करो जीन्स से भी हमें हो सकती है। जो जीन्स है बेटा, जीन्स बेसिकली हमें पेरेंटल होते हैं, ठीक है, दादा से, दादी के, माँ के, मामा के, किसी के भी जीन्स हो सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वहाँ से भी हम ये हो सकती है। ठीक है, प्रेग्नेंट पर्सन हु ड्रिंक अल्कोहल, सिगरेट एंड ड्रग। अब जो प्रेग्नेंट वूमेन है बेटा, अगर वो उस दौरान अल्कोहल, सिगरेट या ड्रग का कंजप्शन करेंगी, तो उसके जो बच्चे होंगे बेटा, वो उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि उसको प्रॉपर डाइट ना मिल रही हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिल रहे हो, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रही हो, तो भी उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, आयोडीन भी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
ठीक है। नमक की कमी की हम कह सकते हैं कि उसने जो कंजप्शन ऑफ आयोडीन है वो कम लिया, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई। तो बेटा ये सारा हमारा आज हमने डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी तो फिजिकली मूवमेंट से रिलेटेड है और डिसऑर्डर हमारा माइंड मेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। फिर हमने डिसेबिलिटी के 3 पार्ट पढ़े। हमने कौन कौन से पढ़े? कॉग्निटिव, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल। कॉग्निटिव में हमने डिस्कस किया रिलेटेड टू माइंड। फिजिकली में हमने किया उसके मूवमेंट्स, लिम्स एक्सीडेंटल हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल में क्या है? उसकी जो बेटा समझने की शक्ति है, ठीक है, वो डिसेबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एक रीजनिंग क्वेश्चंस ना कर पाना, ठीक है, फालतू मतलब जो छोटी से छोटी चीज़ भी अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो हम उसको कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं क्लियर ख़त्म होता है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।